हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि ये संसार नश्वर है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है इसको एक दिन नष्ट हो जाना है। ऐसे में एक सवाल हमेशा से रहा है, क्या हमारी पृथ्वी भी एक दिन खत्म हो जाएगी? दरअसल सदियों से लोग हमारे एकमात्र घर यानी पृथ्वी के अंत के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही वजह है कि माया कैलेंडर की भविष्यवाणी से लेकर निबिरू प्रलय तक की अंतहीन सिद्धांत और कहानियां लोगों में खूब चर्चा का विषय रही है। हालांकि इन सिद्धांतों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होने की वजह से ये सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। गौरतलब है कि इस सवाल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही है, लेकिन आज हम कुछ वैज्ञानिक कारणों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उल्लेखनीय है कि बेतहाशा औद्योगिकीकरण की वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैस में इजाफा होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर लगातार तापमान में वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान में बेतहाशा इजाफा होने से पौधों सहित धरती पर अधिकांश जीवित प्रजातियां खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना होगा। हालांकि इससे हमारी पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन इससे पृथ्वी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन से भरा हुआ है। यूं तो पृथ्वी की संरचना लगभग 5 करोड़ साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा, इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज की जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। ये थ्योरीज 100% सत्य नहीं है, परंतु फिर भी ये हमें एक झलक दे सकती हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। पहली थ्योरी है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड के टकराने से। पहले हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं और ये ब्रह्मांड में कहां पर है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड एक वो पत्थर हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये एस्टेरॉयड पूरे ब्रह्मांड में है, पर हमारे सौरमंडल में ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों एस्टेरॉयड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड जो माना जा रहा था धरती से सन 2013 में टकराएगा और जो 300 मीटर चौड़ा था, यूं तो इसका आकार काफी छोटा था, लेकिन अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती जो आइटम बम से 1 लाख गुना ज्यादा होती और जो धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो एस्टेरॉयड सन 2013 में पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का हो और वो धरती से टकराए तो वो धरती के पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है उसका डायमीटर लगभग 25 किलोमीटर का है। दूसरी थ्योरी है ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर जीवन कई बार अस्त व्यस्त हुआ है और इसने काफी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। माउंट एम्बोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में बहुत भारी तबाही मचाई। उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ज्वालामुखी का असर सिर्फ 92,000 मौतों तक नहीं रहा, इसके फटने से आसमान से जहरीली गैसों के कारण फसलें नष्ट हो गई और वातावरण का संतुलन खराब हो गया। दोस्तों, यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्कानो फट जाए तो क्या होगा। सुपर वोल्कानो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वोल्कानो ने 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, वही सुपर वोल्कानो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है।
मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सुपर वोल्कानों के फटने से बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे, जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोके रखेगी और धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। तीसरी थ्योरी है तारों के टकराने से। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब दो नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणों का सुपरनोवा बनाते हैं। सुपरनोवा किसी तारे का एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट होता है जो हमारी धरती को कुछ पलों में ही नष्ट कर सकते हैं। हमारी धरती ही नहीं, वो अपने दायरे में आने वाली किसी भी चीज को कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर देता है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती के सौरमंडल पर उसका असर नहीं होता। इन दो नष्ट होते हुए सितारों से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इनकी रोशनी से एक पल में भुन जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। चौथी थ्योरी है ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और यह फैलना बंद कब होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन अगर हम बिग ग्रुज थ्योरी के अनुसार चले तो इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और उसका प्रभुत्व आकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा और यह इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह, सितारे, सूर्य, आकाश गंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितारों और सूरज के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी पर हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। पांचवी थ्योरी है सूर्य पर होने वाले विस्फोट। सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं और उनमें से एक है सोलर फ्लायर्स। यह एक ऐसे चुंबकीय विस्फोट हैं जो सौर मंडल में अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं। इनमें अरबों हाइड्रोजन बमों की तुलना से अधिक ऊर्जा रिलीज होती है। जैसे जैसे सूरज का ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म होगा, उसका फ्यूजन रिएक्शन भी खत्म होने लगेगा। ऐसे में सूरज के केंद्र में चल रही गर्म भट्टी फैलनी शुरू करेगी। इससे सूरज रेड जायंट में बदलता चला जाएगा। फिर वह मरने से पहले अपने आसपास के कई ग्रहों को खाएगा ताकि ऊर्जा मिल सके। इसमें हमारी धरती भी उसका निवाला बन जाएगा। जैसे ही फ्यूजन बंद होगा, ग्रेविटी की डिमांड बढ़ जाएगी। सूरज के अंदर का हीलियम कोर ग्रेविटी के दबाव में छोटा होता जाएगा। इसके साथ ही तापमान बढ़ता चला जाएगा। इस गर्मी की वजह से धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 5 थ्योरीज जो कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है इसकी व्याख्या करती हैं। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।